नमस्कार दोस्तों, मैं शनि सम्राट आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूं। और आज जब मैं वीडियो डाल रहा हूं तो रक्षाबंधन का दिन है, तो पहले सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। मैं बहुत दिनों बाद वीडियो दे रहा हूं और ये गोचर में होने वाले परिवर्तन पर है। गोचर में होने वाले परिवर्तन तीन महत्वपूर्ण चीज़ें जो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं गोचर की दृष्टि से। आप ये जान के चलें, सर्वप्रथम तो ऑलरेडी गोचर में 29 जून से शनि महाराज अपनी स्वराशि मूल त्रिकोण राशि, जिसमें वो 30 वर्ष बाद आए हैं, कुंभ में वक्री हो चुके हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि अभी परसों सूर्य, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में सारे ग्रहों को ऊर्जा देते हैं, वो अपनी राशि सिंह में आ चुके हैं, जहां से वो 7वीं दृष्टि से डायरेक्ट शनि देव को देख रहे हैं और शनि महाराज उनको देख रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गोचर है, क्योंकि सूर्य शनि पिता पुत्र होते हुए भी एक दूसरे के परम शत्रु हैं। सूर्य देव देव ग्रहों के लीडर कहलाते हैं और शनि महाराज असुर ग्रहों के, दैत्य ग्रहों के या फिर राक्षस ग्रहों के लीडर कहलाते हैं। अब शनि अपनी राशि में वक्रीय हैं और उनकी 7वीं दृष्टि सिंह राशि पे है और अपनी स्वराशि में सूर्य आ चुके हैं सिंह राशि में, जहां से वो अपनी 7वीं दृष्टि शनि पे डाल रहे हैं। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम है, जिसके कारण सूर्य सरकार है, राजा है, उच्च पदों पे आसीन लोग हैं। शनि प्रजा है, निम्न वर्ग के लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, आम जनता है। तो जब ये आमने सामने होंगे, क्योंकि सूर्य और शनि पिता पुत्र होते हुए भी एक दूसरे के परम शत्रु हैं, और परम शत्रु हैं इसका मतलब ये कि जब इनकी दृष्टि एक दूसरे पे पड़ेगी तो एक दूसरे पे वर्चस्व की लड़ाई होगी। तो ठीक उसी प्रकार अभी एक महीने के लिए 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक सरकार और जनता के बीच भारी मतभेद, भारी विरोध रहेगा और वर्चस्व की लड़ाई होगी, क्योंकि सूर्य भी कमजोर नहीं है, वो अपनी स्वराशि में आए हैं, वहां से दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो भी इस बार कमजोर नहीं होंगे। तो सरकार का भी जनता पर दबाव रहेगा, कई मामलात में जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और जनता भी कमजोर नहीं है, क्योंकि शनि अपनी स्वराशि में है, साथ ही साथ वक्री हैं, तो बराबरी की बातें रहेंगी। इस समय अवधि में जहाँ जहाँ चुनाव होंगे, जहाँ जहाँ पे उपचुनाव होंगे, वहाँ पे जनता द्वारा पूरे विरोध, पूरे प्रतिकार के साथ मतदान किया जाएगा। असंभावित परिणामों की आवृत्ति रहेगी, तीव्रता रहेगी। तो पहला गोचर हो गया इंपॉर्टेंट, जो शनि वक्र थे, जिसके कारण मैं अपनी प्रोफाइल में भी लिख चुका हूं कि कई स्थानों पे बाढ़ आएगी, कई स्थानों पे भूस्खलन होगा, कई स्थानों पे भूकंप आएगा, कई स्थानों पे आगजनी की घटनाएं होंगी। जहां पानी की आवश्यकता है वहां पानी नहीं बरसेगा, जहां आवश्यकता नहीं है वहां बाढ़ आएगी। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, राजस्थान जो रेत के लिए जाना जाता है, लेकिन वहाँ इस समय पानी की काफ़ी ज़्यादा मात्रा है, लोगों के साथ उनकी गाड़ियाँ बही जा रही हैं। और मैंने ये भी कहा था, क्योंकि ये वक्री शनि है, वो अपनी दिशा से संबंधित जगहों पे प्रकोप करेंगे। तो शनि की दिशा पश्चिम होती है, तो उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं पश्चिम, यानी कि 3 राज्यों के लिए मैंने कहा था, 4 राज्यों के लिए, कर्नाटक, महाराष्ट्र, 5 केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात और राजस्थान, इन स्थानों पे सबसे ज़्यादा दिक्कत रहेगी। और इन स्थानों में भी पश्चिम दिशा, महाराष्ट्र में, बॉम्बे में सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा, जैसा कि आप गत दिवसों में देख चुके हैं। अब तीसरा महत्वपूर्ण गोचर, पहला हो गया शनि वक्री थे केवल, दूसरी चीज वक्री शनि का स्वराशि से अपनी स्वराशि पे आए सूर्य महाराज पर दृष्टि, 7वीं डायरेक्ट, और उनकी उन पर दृष्टि, तो उसका मैंने परिणाम बता दिया। अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण गोचर, बृहस्पति देव जो कि दत्त गुरु शुक्राचार्य की वृष राशि में हैं, वो अपने अपोजिट नेचर वाले बंदे की राशि में हैं। अब ये वहाँ पे मृगशीरा नक्षत्र में आएंगे 21 तारीख को।
मृगशिरा नक्षत्र है आपका मंगल का नक्षत्र। मंगल का नक्षत्र अर्थात अभी तक मंगल पैशन को दिखाता है, मंगल आक्रामकता को दिखाता है कि आप कितने आक्रामक हैं, आप में कितनी आक्रामकता है, कितना किसी पे आप अटैक करने के लिए तैयार हैं, युद्ध को दिखाता है। तो अभी तक गुरु ने सबको रोक के रखा था, जिस कारण युद्ध नहीं हो रहे थे, बातें नहीं हो रही थी। अब वह स्वयं देव ग्रहों के सेनापति भूमिपुत्र मंगल देव की नक्षत्र मृगशिरा में आ रहे हैं, जिससे युद्ध की स्थितियां होंगी। ये 21 अगस्त से लगभग 28 नवंबर तक रहेंगे। तो इस समय पर जो स्थितियां हैं वो आपके देश के अंदर भी गृह युद्ध की स्थिति रहेगी, देश के बाहर सरहदों पर, सीमाओं पर तनाव की स्थिति होगी, तथा साथ ही साथ अभी कुछ समय के लिए मंगल देव भी उनके साथ वृष राशि में है। उनका नक्षत्र, उनका सहयोग, गुरु और मंगल मिल जाए तो गुरु की ताकत और बढ़ जाती है। अब अभी तक देव गुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो कि आकार में सबसे बड़े हैं, जिनके सारे ग्रह जिनकी रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो देव वाले ग्रुप के हों या असुर वाले, ठीक। लेकिन अब वो स्वयं मृगशिरा नक्षत्र में आ रहे हैं। तो इस समय कई स्थानों पर सूर्य शनि सामने हो रहे हैं, तो जनता और सरकार का वेद तो हो रहा है। जो बची खुची उसमें थोड़ी सी अग्नि देनी होगी, वो मृगशिरा के गुरु दे देंगे। इसके पहले भी जब मृगशिरा में गुरु आए हैं तो पाकिस्तान भारत में जब विभाजन हुआ था, ऐसी स्थिति, इस टाइप की स्थितियां जन्म ली हैं। और ठीक वैसी स्थिति अभी बांग्लादेश में दिखाई दे रही है। उस समय भी नरसंहार हुआ था, वहाँ से सिख को काट कर मार कर गाड़ियाँ भेजी गई थी, यहाँ से हिंदुओं द्वारा मुसलमानों को काट कर मार कर गाड़ियाँ भेजी गई थी। लगभग वैसे ही मिलती जुलती स्थिति अभी आप बांग्लादेश में देख रहे हैं। आने के पहले ही परिणाम देने लगे देवगुरु बृहस्पति। अब कहाँ कहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है? सबसे पहले 17 सितंबर से लेकर 17 अगस्त तक आपके पूर्व, सूर्य की दिशा जो पूर्व है उस दिशा एवं वृष राशि में है गुरु, मृगशिरा नक्षत्र में आ रहे हैं, वृष राशि में है, जो शुक्र की राशि, शुक्र की दिशा होती है पूर्व दक्षिण, यानी कि पूर्व दक्षिण दिशा में इस प्रकार के हालात होने के चांस रहेंगे। जैसा कि भी आप देख रहे हैं, बंगाल में रेप केस, मर्डर केस का एक कांड हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में है, स्विंग में है, और बांग्लादेश में चल रहा है। तो ये चीज़ रहेगी, ये तो 1 महीने के लिए रहेगा। परंतु जो गुरु की दिशा है, ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा, खासकर भारत चीन का बॉर्डर, वहाँ पे ये स्थिति 21 अगस्त से लेकर 28 नवंबर तक पूरे टाइम तक तनाव युक्त रहेगी। और इस स्थिति में भारत को न चाहते हुए भी कई स्थानों पर संग्राम करना पड़ सकता है, विवाद करना पड़ सकता है, अपनी रिस्पेक्ट के लिए, स्वाभिमान के लिए, अपनी क्या बोलते हैं उसको, इमेज के लिए, डिग्निटी के लिए। तो ये चीज़ है बेसिक। इनमें सबसे महत्वपूर्ण गोचर जो है वो होने वाला है 21 अगस्त को, जब बृहस्पति दत्त गुरु शुक्राचार्य की वृषभ राशि में मंगल की युति होते हुए उनके नक्षत्र मृगशिरा में आएंगे। इसके पहले भी जब वो मृगशिरा नक्षत्र में थे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन 1962 में जो युद्ध हुआ है, 1971 में युद्ध हुआ है, इन सभी में बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में रहे हैं। तो ये स्थिति रहेगी। देश के अंदर गृह युद्ध, देश के बाहर सरहदों पर तनाव, और ये तनाव सिर्फ भारत चीन की भूमि वाली स्थान पे नहीं रहेगा, इसके साथ साथ भारत चीन के समुद्री वाली सीमा या फिर पाकिस्तान भारत की समुद्री सीमा पे भी पनडुब्बियों में भी देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि इन स्थितियों में हम क्या करें। अगर आप स्वयं को शांत रखें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको मंत्रों का उच्चारण करना हो तो सबसे पहले याद कीजिए गणेश भगवान को। किसी भी मंत्र उच्चारण पहले गणेश भगवान का मंत्र पढ़िए, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गम गणपते नमः। फिर आप शनि महाराज का, सूर्य नारायण महाराज का, मंगल देव का, बृहस्पति देव का मंत्र पढ़ सकते हैं। और अगर एक साधे सब सधे वाले सिद्धांत पे चलना है तो सिर्फ आपको ये करना है, पहली चीज़ ओम गम गणपते नमः और 108 बार ओम हम हनुमंते नमः। और अगर आप हनुमान जी के मंत्रों में और पावर चाहते हैं, क्योंकि हनुमान जी को सूर्य नारायण महाराज ने शिक्षा दी है, वो उनके गुरु हैं, तो आप ओम गम गणपते नमः के साथ
108 बार सूर्य नारायण महाराज का हनुमान जी के गुरु के रूप में नाम लें, फिर हनुमान जी का नाम लें, तो उससे आपको सूर्य महाराज के भी सुप्रभाव मिलेंगे, हनुमान जी के भी सुप्रभाव मिलेंगे। भले ही सूर्य शनि आपस में पिता पुत्र होते विरोध करें, लेकिन आप सूर्य का मंत्र पढ़ेंगे तो शनि महाराज भी आपको अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि पिता की इज्जत वो करते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। और थोड़ा सा दुखी है मन, क्योंकि लोग बोलते हैं स्वतंत्रता अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस मनाइए। तो स्वतंत्रता अगस्त कह रहा हूँ, सॉरी, 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस मनाइए। देश में जो हमको जीवन का दान देते हैं, भगवान करूँ डॉक्टर, वो उस स्थान पे सुरक्षित नहीं है जहाँ पे उन्हें सुरक्षित होना चाहिए, तो हम कैसे स्वतंत्र हैं। लोग बोलते हैं रक्षाबंधन मनाओ, बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहन, उनकी हम चाहते हुए भी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करें। बस मेरा एक ही संदेश है, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी से हट के बात कर रहा हूँ। जब एक अभिनंदन के लिए दबाव देकर मोदी जी उनको वापस ला सकते हैं, तो वहाँ 1.25 करोड़ हिंदू भाई बहनों को के लिए भी वो दबाव दे सकते हैं। और अगर उनके लिए दबाव ना दे सकें तो उन्हें अपने देश में ले आएँ, क्योंकि जितनी संख्या उनकी, उनसे 3 से 4 गुना हमारे यहाँ बिना कागज पत्थर के रोहिंग्या रह रहे हैं। तो जब वो पल रहे हैं तो वो भी पल जाएंगे। बाकी सब जगह सब खुश रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। जय शनि महाराज।